नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के 5वें अध्ययन का 6ठा श्लोक है। हत्था गया इमे कामा कालिया जे अणा गया को जानई परे लोए अथ्युवा नथ्युवा पुणो। दो विचारधाराएं हैं, एक आस्तिक विचारधारा और दूसरी नास्तिक विचारधारा। आस्तिक नास्तिक, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। जो अस्ति में विश्वास करे, परलोक है अस्ति, आत्मा अस्ति, पुण्य पाप फलम अस्ति, तो यों अस्ति। नरक लोक है अस्ति, स्वर्ग लोक है अस्ति, मोक्ष तत्वम अस्ति। ये अस्ति अस्ति अस्ति, इसका जो भक्त हो, मानने वाला हो, विश्वास करने वाला हो, आस्था रखने वाला हो, इस विचारधारा का समर्थक हो, वह मानो आस्तिक आदमी है। दूसरी नास्तिक विचारधारा, परलोक है नास्ति, पुण्य पाप फलम नास्ति, मोक्ष है नास्ति, आत्मा नास्ति, पुनर्जन्म नास्ति। यो नास्ति 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 में जो विश्वास करे, इस प्रकार वह नास्तिक आदमी होता है। तो ये अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति से आस्तिक, नास्ति से नास्तिक। एक प्रश्न पैदा होता है कि परलोक है, मोक्ष है, स्वर्ग नरक हैं, इसका हमें क्या पता है? क्या हमने देखा है नरक व स्वर्ग को? हमें कोई जानकारी है? क्या हमें पूर्व जन्म याद है? तो किस आधार पर कहा जाए कि पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, मोक्ष है, नरक स्वर्ग हैं? ये किस आधार पर कहा जाए? कोई आदमी कहे कि भाई ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर है तो मुझे दिखाओ, हाथ में लेकर दिखाओ। षड्दर्शन समुच्चय है, बौद्धम नैयायिकम सांख्यम जैनम वैशेषिकम जैमिनीयम च नामानि दर्शनानाम अमुन्य हो। एक चार्वाक दर्शन भी है। चार्वाक दर्शन जो नास्तिकवाद का दर्शन है, चार्वाक नास्तिक दर्शन है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत तावत् वैषयिकम सुखम या ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह एक नास्तिकवाद का मंतव्य है कि भाई कुछ नहीं है आगे, जब तक जियो मौज मस्ती से जियो, सुख से जियो, वैषयिक सुखों को भोगो, अथवा ऋण करके भी घी पियो, कर्जा लेकर भी घी पियो। क्यों कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, जला दिया जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा, फिर पुनरागमन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। कुछ कहाँ से होगा? शरीर को जला दिया, फिर पुनर्जन्म होगा कैसे? इसलिए बस खाओ पियो, मौज करो, खूब घी पियो। और प्राचीन काल में घी का ज़्यादा रहा होगा कि खूब घी पियो। आजकल और कोई नाम दे दे, कोई ये पियो वो पियो। तो ये नास्तिक दर्शन है कि एतावानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचर है भद्रे वृक पदम पश्य यद बदन बहुश्रुता।
कि भाई ये दुनिया उतनी ही है जितनी हमें दिखाई दे रही है, इंद्रिय गोचर है। तो और कुछ नहीं है दुनिया, बस है जो हमें जो दृष्ट है, जानते हैं, वही दुनिया है। यह नास्तिक दर्शन की विचारधारा। आस्तिक दर्शन कहता है कि आत्मा है, कर्म है, पुण्य पाप का फल है, परलोक है। तो कोई पूछ ले, आप आस्तिक लोग हो कि हमें बताओ आत्मा कैसे है, आपके पास क्या प्रमाण है कि आत्मा है, परलोक है, इसका क्या प्रमाण है? हालांकि यत्किंचित प्रमाण देने का, थोड़ा बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। बच्चा, छोटा बच्चा जन्मा, थोड़ा समय हुआ है तो हंसता भी है, रोता भी है। ये संस्कार उसमें कहाँ से आए? कोई पीछे से लेकर आया होगा। एक संभावना हल्की सी बताई जा सकती है। और कई बच्चे वगैरह अपना पिछला जन्म भी बताने वाले बच्चे लोग, मैं पीछे वहाँ था, जाकर के देखो कि जो कहा वो बातें ठीक मिल रही है, मान लो, तब इसका मतलब कोई पूर्व जन्म है, तब ये बच्चा बता रहा है। और हमारे यहाँ ये प्रेक्षा ध्यान चलता है, इसका एक साथ का या आनुषंगिक सा पूर्व जन्म स्मृति का प्रयोग भी हमारे यहाँ पिछले वर्षों में चला है, चलता रहा है कि ध्यानों का ऐसा प्रयोग कराओ कि पिछला जन्म, पिछले जन्म तक आज चेतना चल, यानी वो पिछला जन्म दिखने लगे, ऐसा प्रयोग कराओ। हमारे संतों में कुछ संत ऐसे मेरे ध्यान में या जानकारी में आए हैं कि जो पूर्व जन्म स्मृति का प्रयोग कराने वाले। तो ऐसा प्रयोग कराने से भी कई लोग, हाँ हमें ऐसा लगा, वैसा था, वो दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, मैं पहले वह था, उससे पहले वह था, उससे। तो ऐसे कई लोग, अब कितनी सच्चाई है वो तो केवल ही जाने, पर कहते भी ऐसा दिखा मुझे, ऐसा दिखा। तो पूर्व जन्म के स्मृति के प्रयोग भी हमारे यूं धर्म संघ में, संतों में कुछ ऐसे प्रयोग कराने वाले भी सामने आए हैं। बाकी वो कितना क्या लाभ मिले, किसको कितना ज्ञान मिले, वो अलग बात है, पर ऐसे प्रयोग कराने वाले संत कई सामने आए हैं। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म कि है या नहीं, भी है तो इसका क्या प्रमाण है, कोई पुष्ट है? तो नास्तिक बोले, मैं कैसे मान लूं कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म है? तो प्रति प्रश्न भी तो किया जा सकता है कि पूर्व जन्म नहीं है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? हमसे आप पूर्व जन्म है, आत्मा है, इसका प्रमाण मांग रहे हो, ठीक है, तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि पूर्व जन्म नहीं है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है, वो हमें बताइए। कि प्रमाण तो वो कभी हमारे पास भी प्रमाण तो नहीं है, वो कहीं भी हमें दिखता नहीं, पता नहीं, याद नहीं, तो कैसे माने कि पूर्व जन्म याद नहीं हमें तो पीछे क्या थे, तो पूर्व जन्म कैसे माने? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि याद नहीं है, इतनी सी अगर बात है, तो मेरा प्रश्न है, जब आप 2 घंटा के बच्चे थे, वो आपको याद है क्या? जब आप 2 घंटे के बच्चे थे, 2 दिन के बच्चे थे, वो समय आपको याद है क्या? तो याद तो नहीं है। आपने 10 दिन पहले क्या खाना खाया था लंच में, वो आपको याद है क्या? कि वो भी ध्यान देना पड़ेगा, याद नहीं क्या खाया था। हमारे संतों से पूछे 10 दिन पहले क्या आहार आरोगाया था, कि क्या पता गोचरी में क्या चीज़ें आई फिर क्या खाया था। तो मेरा कहना भी, आपको 10 दिन पहले की बात भी याद नहीं है, आप 2 दिन के बच्चे थे वो आपको याद नहीं है, 2 घंटे के बच्चे थे वो आपको याद नहीं है, तो पिछला जन्म तो और आगे की बात है, वो याद यूं कैसे रह सकता है? कि जो जन्म और मृत्यु की जो प्रक्रिया है, मरण और मृत्यु की, जन्म की प्रक्रिया,
उस समय कोई चेतना पर ऐसा मानो पर्दा आ जाता होगा कि पिछला जन्म याद नहीं रहता, कि जायमानस से जन्म लेते समय और वहाँ मरे उस समय ऐसा कोई पर्दा आता है, ऐसी मूढ़ताक समूढ़ताक दुख से या स्थिति जो भी बनती है, जाइम सरई नप्पनो, अपनी जाति जन्म को फिर आदमी स्मरण में नहीं ला सकता, याद नहीं कर सकता। इसलिए याद नहीं है, इसलिए पूर्व जन्म नहीं है, यह कोई आधार नहीं बन सकता। याद अनेक बातें नहीं है, तो क्या वे बातें नहीं है क्या? याद न होने पर भी अस्तित्व हो सकता है। कोई कह दिखाई नहीं देता, भाई दुनिया दिखाई नहीं दे इसलिए वो चीज नहीं है, यह भी कैसे क्या हो सकेगा? अंधे आदमी को कुछ भी नहीं दिखाई देता मान लो, तो क्या दुनिया नहीं है क्या? अंधे को दिखाई नहीं दे, जो अचक्षु हो उसको दिखाई नहीं दे, तो क्या दुनिया का अस्तित्व नहीं है? इसलिए दिखता नहीं, याद नहीं, इसलिए उस चीज का अस्तित्व नहीं, यह संभवतः मजबूत कोई आधार नहीं बन पाता। तो दोनों ओर पूर्व जन्म है ही पक्का प्रमाण मान लो न दे सके, तो पूर्व जन्म नहीं ही है इसका भी पक्का प्रमाण क्या दिया जा सकता है? शास्त्रकार ने इस प्रकार की बात को उजागर किया है कि कई लोग कहते हैं, कोई नमे दिठे परे लोए चक्षु दिठा इमा रई, कि मैंने परलोक को तो देखा नहीं है, पर वर्तमान में जो भौतिक सुख हैं, काम सुख हैं, भोग सुख हैं, चक्षु दृष्ट यह रति यह आनंद तो चक्षु दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। परलोक तो अप्रत्यक्ष है, न मैंने देखा है। वर्तमान के भौतिक सुख या रति वो तो चक्षु दृष्ट है, चक्षुर दृष्ट है। इसलिए परलोक के भरोसे इसको क्यों छोड़ें? वर्तमान में उपलब्ध है। हत्था गया इमे कामा, ये वर्तमान के काम तो हस्तागत हैं, प्राप्त हैं। कालिया जे अनागया, अनागत वाले तो आगे की बात है, परलोक है कि नहीं है। को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुनो, तो कौन जानता है परलोक है अथवा नहीं है? तो यह एक समस्या या स्थिति है कि परलोक का भरोसा कैसे करें। तो यहाँ के सुख तो हस्तागत हैं। अब लोग कहते हैं भी स्वर्ग में बहुत सुख मिलेंगे, तो स्वर्ग के सुखों के लिए क्या इन सुखों को छोड़ दें क्या जो हस्तागत हैं? गांठ में चावल हैं, उन्हें छोड़कर नए चावल पैदा करने की बात कैसे सोचे हैं? उनका तो भोग करें, जो द्रव्य उपलब्ध है उनका तो भोग करें, आगे पर बात को क्यों छोड़ें? इस सारी समस्या पर मैं कुछ बताना चाहता हूं। वह यह है कि पहली बात तो यह है कि हम लोग जैसे साधु हैं, हम परलोक के सुखों के लिए साधना नहीं करना हमको कि ये भौतिक सुख तो प्राप्त है, स्वर्ग के सुख देवलोक के सुख तो पता नहीं है कि नहीं, तो हमको ही देवलोक के सुखों के लिए भौतिक सुखों का त्याग नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग सुखों को प्राप्त करना नहीं है। स्वर्ग मने नहीं स्वर्ग चाहिए। आचार्य भिक्षु का कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तो सिद्धांततः हम देखें, दर्शनतः देखें कि साधुओं ने जो भौतिक सुखों का त्याग किया है वह परलोक के भौतिक सुखों के लिए त्याग नहीं है। परलोक में सुख है कि नहीं हमें मतलब नहीं है, तो ठीक नहीं तो ठीक, हमने गृह त्याग किया वो मोक्ष के लिए किया है, लोकोत्तर सुखों के लिए किया है। इसलिए यह कहना कि परलोक है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, ये सुख क्यों छोड़ें? तो भौतिक सुख परलोक के भौतिक सुखों के लिए नहीं छोड़ना है, ये तो आत्मा के कल्याण के लिए छोड़ना, यह पहली बात है। दूसरी बात है
कि भाई क्या मोक्ष भी है कि नहीं क्या पता है, स्वर्ग है या नहीं, तो मोक्ष भी है या नहीं क्या पता, हम किस भरोसे घर बार छोड़ करके साधना करें। इस विषय में एक संस्कृत भाषा का श्लोक है, वह पथदर्शन देने वाला श्लोक सिद्ध हो सकता है। परलोक है या नहीं इस विषय में एक मार्गदर्शन देने वाला संस्कृत का वह श्लोक बन सकता है। श्लोक इस प्रकार है, संदिग्धेपि परे लोके, संदिग्धेपि परे लोके, त्याज्यमेवा शुभम बुधै, त्याज्यमेवा शुभम बुधै। दूसरा, कार्यमेव शुभम बुधै, कार्यमेव शुभम बुधै, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, अस्ति चेन्नास्तिको हतः, अस्ति चेन्नास्तिको हतः, संदिग्धेपि परे लोके, त्याज्यमेवा शुभम बुधै, कार्यमेव शुभम बुधै, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, अस्ति चेन् नास्तिको हतः। बड़ा एक पथ दर्शन और बहुत एक दिमाग को मानो एक रास्ता प्राप्त हो सकता है कि परलोके संदिग्धेपि, कि परलोक है या नहीं, यह एक संदेहास्पद विषय है, हो सकता है कि है या नहीं पक्का पता नहीं है। तो ठीक है, पक्का पता नहीं तो एक बात पर ध्यान दो, दूसरी बात पर भी ध्यान दो। पहली बात यह है, त्याज्यमेवा शुभम बुधै, अशुभम त्याज्यम बुधै। पंडित ज्ञानी लोग हैं वो अशुभ का त्याग करें, गलत का त्याग करें। दूसरा काम, कार्यमेव शुभम बुधै, बुद्धिमानों को शुभ काम करना चाहिए, अशुभ काम का त्याग करो, शुभ काम करो, इस पर ध्यान दे लो कि ऐसा करें क्या होगा, अशुभ को छोड़ देंगे शुभ करेंगे तो होगा क्या। तो श्लोककार ने एक जानकारी दी, बताया, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, अगर परलोक नहीं है, मोक्ष नहीं है, इतना ही जीवन है, तो तुमने बुरा काम नहीं किया और अच्छा काम किया तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ। परलोक नहीं भी है, तुम्हारा नुकसान क्या हुआ, तुमने बुरा काम नहीं किया जिंदगी में, अच्छा काम करोगे, बुरा क्या होगा। अगर परलोक है, पुण्य पाप का फल है, तो नास्तिक आदमी का क्या हाल होगा, उसको क्या, जो धर्म नहीं करता पाप करने वाला, उसको कितने फल भोगने पड़ेंगे बुरे। इस प्रसंग में एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा इस विषय में। हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य परम पूजनीय डालगणी आचार्य श्री डालचंद जी स्वामी हुए। मानक गणी के बाद अंतरिम काल के बाद वे हमारे धर्म संघ के आचार्य बने और इसी लाडनों में उनका उद्घोषण, उनके नाम की घोषणा, यह पहली पट्टी में तखतमल जी फूल फगर का जो यह मकान है, वहाँ एक वो संभवतः कमरा है, उसके लिए कहा जाए तो वहाँ संतों की मीटिंग हुई तखतमल जी फूल फगर के इस मकान में। वहाँ मुनि श्री डालचंद जी स्वामी को तेरा पंथ के सप्तम आचार्य के रूप में घोषित किया गया। संतों की मीटिंग में रात के समय संभवतः वो घोषणा निर्णय हुआ था। और फिर वो डाल गणी बन गए और लाडनू पधारे थे और लाडनू में फिर यहीं उनका पट्टोत्सव का कार्यक्रम। और तो डालगणी 12 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा और लाडनू में ही विक्रम संवत 1966 में भाद्रव शुक्ला द्वादशी को उनका महाप्रयाण, यह जो अपने सेवा केंद्र की हवेलियाँ का यह जो स्थान है, ठिकाना है, जो अभी सेवा मंदिर जो है, उसी स्थान में डालगणी का महाप्रस्थान प्रयाण भी हुआ था।
और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम पब्लिकली डिक्लेयर भी नहीं किया था, संतों में भी ऐसे स्पष्ट नाम नहीं बताया था, गोपनीय रूप में उन्होंने अपना नाम रखा था। और इतिहास में, तेरा पंथ का इतिहास में तो भाई उन्होंने पत्र लिखा और महासती जेठान जी, उस समय वो मुखिया साध्वी जी थी, तो कहते हैं उनको पत्र दिया कि सुखा करके ले आओ, सुखा करके लाओ उनको, और बाद में कह मगन मुनि का पत्र वापस लेकर आओ। ऐसा तेरा पंथ का इतिहास में उल्लेख। परंतु यह प्रसंग संभवतः न तो डालिम चरित्र में आया है, न कालू यशो विलास में आया है, जहाँ तक ज्ञात है, न मगन चरित्र में आया है, न शासन समुद्र में आया है। तेरा पंथ का इतिहास में यह उल्लेख। तो एक प्रश्न पैदा होता है, अगर यह घटना प्रसंग है तो मगन चरित्र में क्यों नहीं दिया गया, डालिम चरित्र में क्यों नहीं दिया गया, कालू यशो विलास में क्यों नहीं दिया गया, शासन समुद्र में भी नहीं दिया गया, खात में भी को नहीं, क्या डालगनी की खात में भी यह उल्लेख नहीं है। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि केवल तेरा पंथ का इतिहास में तो है, बाकी ग्रंथों में इसका उल्लेख क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, और तेरा पंथ का इतिहास में कैसे यह बात आ गई है। हालांकि शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी जिस इतिहास को लिखने वाले हों, तो उनका जो इतिहास उनके द्वारा मानो प्रस्तुत या लिखित जो इतिहास है, तो उन्होंने कहीं सुना होगा, कहीं कोई बात सुनी होगी, जानी होगी, तब लिखा होगा। तो परंतु आचार्य श्री तुलसी डालिम चरित्र और कालू यशो विलास मगन चरित्र उनकी रचनाएं, तो उसमें उल्लेख क्यों नहीं किया गया ये। तो खैर तेरा पंथ का इतिहास में ऐसी सी बात है कि महासती जेठान जी को कहा कि सुखा कर लाओ पन्ना, मगन मुनि से संभवतः का वापिस पन्ना लेकर आओ। तो यह घटना अगर सही है तो एक बात सामने आती है कि महासती जेठान जी पर भी कितना विश्वास रहा होगा कि पन्ना सुखाओ, यानी अपना उत्तराधिकारी का नाम उनके हाथ में दे दिया पन्ना सुखा के। अगर मगन मुनि पर भी कितना भरोसा कि उनको भेजा पन्ना वापिस लाओ, अर्थात उनके हाथ में भी उत्तराधिकारी का नाम आ रहा है, यदि घटना सही है तो यह तो एक विश्वास की बात है कि आचार्य प्रवर डालगणी की कितना एक विश्वास कृपा, इधर मगन मुनि इधर महासती जेठान जी, तो यह तो कृपा की बात या विश्वास की बात, अपना कुछ भाग्य माने इतना विश्वास आचार्य प्रवर का कि पन्ना उनके हाथ में दिया जा रहा है, औरों को नहीं बताया, महासती जी को वह पन्ना दिया जा रहा है, मगन मुनि के हाथ में भी वापिस पन्ना आ रहा है, ऐसी बात ये प्रकट हो रही है। तो डालगणी हमारे धर्म संघ के एक तेजस्वी आचार्य प्रवर थे। 12 वर्षों का उनका आचार्य काल, विक्रम संमत 1954 में वे आचार्य बने और विक्रम संमत 1966 में उनका महाप्रयाण हुआ। यह 12 वर्षों का लगभग उनका आचार्य काल रहा था। तो आचार्य काल से पहले तो वे मुनि अवस्था में तो जो यात्राएं, कच्छ की जो यात्राएं हुई थी, 3 बार उनकी मुनि अवस्था में कच्छ की यात्रा हुई थी। और अभी भी कच्छ में जाएं, फतेहगढ़ में जाएं, वो उनका व्याख्यान देने का वो स्थान और सारा वो छापा लगा हुआ, ऐसी वो बात आज भी फतेहगढ़ में उधर के जो वो लोग हैं, पटेल और वो जो भी वो लोग उधर के जो भी जाति है उधर के लोग हमारे डालम डालगणी उसो थोड़ा आज भी लोग मानो उन बातों को कुछ याद करने वाले मिल सकते हैं। तो डालगणी मुनि अवस्था में जो उन्होंने यात्राएं की, परंतु कोई योग संयोग आचार्य काल में कोई लंबी यात्रा उनकी, कोई दूर की यात्रा, कोई कच्छ की यात्रा भी आचार्य काल में नहीं हो पाई थी। वे मारवाड़ मेवाड़ पधारे थे। एक बार डालगणी उदयपुर पधारे, तो उदयपुर में एक बथराज जी सिंह जी नाम के व्यक्ति
वो पहले तो वैसे जोधपुर में थे, कोई वहाँ मुसद्दी के रूप में थे, फिर कोई नरेश के साथ अनबन हो गई, वो उदयपुर आ गए। बछराज जी सिंह जी मूलतः वैष्णव धर्म को वे लोग मानने वाले थे। तेरापन से कोई उनका यूँ संबंध नहीं था, परंतु कोई लोगों से कुछ बात हुई तो वो तेरापंथ की निंदा में रस लेने लगे। तेरापंथ की निंदा में रस लेना करना, इसमें थोड़ी वो लिप्त हो गए या कुछ रस लेने लगे। उदयपुर में डालगणी पधारे तो बछराज जी सिंह जी कोई अपने मित्र से प्रेरित होकर डालगणी के पास आ गए। डालगणी प्रवर ने उनको अपना जो भी साधु का आचार विचार मर्यादा आदि ये जानकारी दी, बातें बताई। साथ में यह भी थोड़ा फरमाया, उलाहना दिया कि तेरापंथ की यहाँ निंदा आलोचना क्यों करो। मैं थाने बताई कि थे तेरापंथ की निंदा में क्यों रस ले रहे हो। थोड़ा आने उलानो सो भी दियो, हालांकि वे कोई तेरापंथी बिया को नहीं आ, उलानो सी। और डालगणी का व्याख्यान, डालगणी को व्याख्यान से बछराज जी अच्छे प्रभावित हुए। डालगणी का व्याख्यान इतना रस आ गया तो वो फिर डालगणी के मानो यूं भक्त से बन गए। कई लोग तेरापंथी नहीं तो भी वे काफी प्रेमिक अनुरागिक रागिक भक्त जैसे कई बन सकते हैं। तो ठीक है, फिर डालगणी को उदयपुर से बिहार करना था। तो शरीर थोड़ा कुछ समय पहले बुखार आया हुआ था कोई, तो बुखार का थोड़ा कमजोरी दुर्बलता, तो बिहार कर दिया उदयपुर से और भुवाणा पधारे। भुवाणा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास जो हुआ भुवाणा, भुवाणा डालगणी पधारे। तो उदयपुर के लोग भी आए, वो बछराज जी सिंह जी भी आए। आके फिर बोले कि महाराज अभी तक आपके शरीर में दुर्बलता लग रही है, चेहरे पर भी यानी थकान के लक्षण डालगनी के, क्यों बुखार आया हुआ था। तो महाराज आपने फिर बिहार कर दिया, इतनी शरीर में कमजोरी होगी फिर आपने बिहार कर दिया। आचार्य जी ये मुझे तो चिंता होती है, आपके ये नियम है कष्टाचरण है, इनको देखकर चिंता होती है कैसे ये नियम। महाराज जी देखो, हमारी मान्यता जो मौज मस्ती करने की है वो अगर सही है तो ये इतने कष्ट झेलना आपका निरर्थक व्यर्थ सिद्ध होगा। हमारी मौज मस्ती करने की मान्यता है वो सही निकलेगी तो आपका कष्ट सहन करना यह सारा निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। परम पूजनीय परम वंदनीय डालगणी ने उनकी बात का प्रतिकार तो नहीं किया, यह फरमाया कि देखो निरर्थक होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो बछराज जी बोले महाराज इससे ज्यादा फिर क्या होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। तब डालगणी ने वापिस अब अपनी बात रखी कि देखिए आपकी मान्यता सही होगी मौज मस्ती की तो मान लो हमारा कष्ट सहना निरर्थक होगा आपके हिसाब से। अगर हमारी मान्यता सही हो गई तो कि परलोक है पुण्य पाप मोक्ष वो सही हो गई तो बछराज जी हंसते से बोले, हंसते हुए महाराज जी तब तो अगर आपकी मान्यता सही हो गई तो हम पर इतने जूते पड़ेंगे धरती भी नहीं झेल पाएगी। तो कभी हम साधुआचार पालते हैं, साधुपना मान लो, कष्ट सहते बाई चांस कोई मान लो तो परलोक नहीं है मोक्ष नहीं है तो भाई आनंद अगर शांति का जीवन है, चित्त समाधि का जीवन है, अच्छी तपस्या साधना हो रही है, अगर परलोक नहीं भी है तो हमने साधना की है तो इतना नुकसान क्या हुआ, शांति में जी रहे हैं, दूसरों का कुछ भला कल्याण का प्रयास मान लो करते हैं तो करते हैं, तो हमारा नुकसान क्या हुआ परलोक नहीं भी है तो। अगर परलोक मोक्ष है तो हमें अपनी साधना का कितना बढ़िया फल मिल सकेगा। इसलिए यह जो श्लोक है संदिग्धेपि परे लोके
त्याज्यमेवा शुभम बुधई कार्यमेव शुभम बुधई यदि नास्ति ततः किं स्यात् यदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति चेन्न नास्तिको हतः। तो यह श्लोक एक मार्गदर्शक है कि परलोक है कि नहीं है, एक संशय है तो भी पाप मत करो, अशुभ का परित्याग करो और शुभ का सेवन करो। बस नहीं है तो भी ठीक है, परलोक है तो भी ठीक, दोनों हाथों मानो ठीक ही है, लाभ है, नुकसान नहीं है। नहीं है तो भी नुकसान क्या है तो बहुत लाभ है ही है। तो एक में नुकसान नहीं का लगभग मान लें, एक में बहुत लाभ की बात मान लें, तो अशुभ तो छोड़ना ही चाहिए और शुभ का आसेवन करना ही चाहिए। तो यह जो आस्तिकवाद और नास्तिकवाद की जो यहाँ जो उत्तरध्ययनानि में आया है, नमे दिट्ठे परे लोए चक्षु दिट्ठा इमा रई हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुनो जनेन सद्धिम होखामी ई बाले पगभई। तो ये आस्तिकवाद नास्तिकवाद है। तो हमें परलोक है, मोक्ष है, ये मान कर के ही चलना चाहिए, ये श्रद्धा रख कर अपनी जीवन शैली अच्छी रखनी चाहिए, आगे कुछ नहीं है। इस बात को आधार बनाकर नहीं चलना चाहिए, भी आगे भी है, मोक्ष है, परलोक है, पुण्य पाप का फल है, नरक स्वर्ग आदि हैं। इस धारणा को सामने रख कर ही हमें अपना जीवन क्रम तय करना चाहिए, यानी अच्छा जीवन जीना। चाहे गृहस्थ भी हैं, साधु बनना तो खैर बहुत ऊंची बात है, आम जनता गृहस्थ भी है, उनको भी मेरी सलाह यह है कि परलोक है, कर्मवाद है, मोक्ष है, इस धारणा को सामने रख कर ही त्याग तपस्या संयम यह अपनाना चाहिए कि भाई अपना करो, त्याग संयम ज्ञान दर्शन साहित्य तप की आराधना करो। बस परलोक है, पुण्य पाप है, मोक्ष है, संभव निर्जरा है, इन बातों को श्रद्धा में लाकर मानकर ही अपने जीवन की शैली को हमें निर्धारित करना चाहिए। तो यह उत्तरध्ययनानि में जो बताया गया है कि भाई हमें यह जो परलोक में संशय की बात हो सकती है, परंतु साधुत्व है वो स्वर्गीय सुखों को पाने के लिए नहीं है, वह तो लोकोत्तर सुख पाने के लिए है। इसलिए स्वर्गीय सुखों में भी उलझना नहीं, हमें तो लक्ष्य भी मोक्ष चाहिए, लोकोत्तर सुख चाहिए, परम सुख चाहिए। उसके लिए हमें साधना करनी चाहिए। और गृहस्थ हैं वे भी कि मोक्ष के लिए हमें साधना करनी है, न कि स्वर्गीय सुखों को पाने के लिए साधना करनी है। यह उनकी भी दृष्टि स्पष्ट रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।